अब खबरें विस्तार से। सीएम सुक्खू की मां से अभद्रता की जांच होगी। हमीरपुर के सीएमओ ने बनाई जांच कमेटी और 9 अप्रैल को नादौन अस्पताल गई थी सीएम की माताश्री और सिविल अस्पताल में गलत व्यवहार का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगा है। हमीरपुर के नादौन अस्पताल में सीएम सुक्खू की मां से अभद्रता की जांच होगी। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। आरोप यह है कि 9 अप्रैल को नादौन सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर ने सीएम की मां संसारो देवी के साथ गलत व्यवहार किया। वो वहां 2 परिजनों के साथ इलाज के लिए गई थी। उसी दौरान डॉक्टर पर गलत तरीके से व्यवहार करने का आरोप लगा। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि उसे नहीं पता था कि वो सीएम की माताश्री हैं। उसने उनके साथ आए लोगों से सिर्फ मास्क लगाने को कहा था, ऐसा डॉक्टर का कहना है। हालांकि अब मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है और रिपोर्ट आने के बाद उसके हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मां के साथ अस्पताल में अभद्रता का मामला है और इस मामले में अब इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। आरोप यह है कि 9 अप्रैल को नादौन सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर ने सीएम की मां संसारो देवी के साथ गलत व्यवहार किया था। वो वहां 2 परिजनों के साथ इलाज के लिए गई थी। सिंह साहब की माता जी है, उनका भी हमें वर्जन लेना है। जो लोग साथ गए उनका भी वर्जन, उनकी भी पूरी विस्तृत रिपोर्ट हमें चाहिए। तब फाइनली इसके बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि वास्तव में कहाँ पे कमी रहेगी। इतने लोगों ने अगर कहा है कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो हमें लगता है हमें जड़ तक जाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं जो है वो कहीं भी सहन नहीं की जाती। कि आपका बर्ताव तो अच्छा होना चाहिए, बातचीत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कई बार टाइम लग जाता है अस्पतालों में, कई बार रश होता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो अटेंडेंस उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ सभी कि तो मैंने तो सिर्फ मास्क लगाने के लिए कहा। तो चलो मास्क लगाना चाहिए, अगर मास्क नहीं लगाया तो हम भी मास्क ले सकते हैं। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं अपने संवाददाता से। मैं ये जानना चाहूंगा कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है और किस ये 9 अप्रैल का ये मामला है, इसमें अब गठित कर दी गई कमेटी भी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस मामले की शिकायत बदावता सीएम की जो मां है उन्होंने की थी और क्या शिकायत के बाद ये तमाम जो चीजें वो प्रकाश में आई? जी बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा, क्योंकि 9 अप्रैल को ये मामला नादौन सिविल अस्पताल में सामने आया था और बाकायदा 11 अप्रैल को जो शिकायत हुई थी इसके ऊपर जो सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री उन्होंने जो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर थे उनसे जवाब भी तलब किया था, लेकिन जवाब संतुष्टिजनक नहीं पाया गया था। और उसके बाद अब इस मामले में दोबारा से आज एक जांच कमेटी गठित की गई है और जांच कमेटी को ये कहा गया है कि 3 से 4 दिनों के अंदर पूरी तरह से जांच करके इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आपको विशाल मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो ये घटना हुई थी 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन पहुंचे थे। तो सीएमओ के द्वारा इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री को भी अवगत करवाया गया था, लेकिन व्यस्तता ज्यादा होने के चलते और 3 दिवसीय दौरा था उसमें वो ज्यादा इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर पाए थे। और इस मामले को अब स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पे देख रहा था, तो आज मामले में जांच कमेटी बिठा दी गई है और 3 से 4 दिनों का समय बाकायदा दिया गया है। इस मामले में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का। जी जसबीर, सवाल यह है कि 9 अप्रैल की घटना है, उसके बाद आप बता रहे हैं कि सीएम को उनकी मां ने शायद ये बात बताई, लेकिन क्या इस मामले की आधिकारिक तौर पर कहीं कोई शिकायत भी दर्ज कराई गई थी अस्पताल प्रशासन के समक्ष या किसी और जगह पर, किसी थाने में कहीं? आपको जानकारी दूं कि जो 9 अप्रैल का दिन था उस दिन मुख्यमंत्री सुक्खू की माता संसारो देवी के साथ उनके 2 परिजन भी इनके साथ मौजूद थे। तो इस कारण जो अस्पताल में जो तैनात चिकित्सक था उनके द्वारा मास्क लगाने की बात करके कोई अभद्रता का वहां व्यवहार किया गया है, जो व्यवहार एक अच्छा व्यवहार नहीं माना गया है। तो इसके लिए कुछ जो परिजन थे उनके साथ है, उन्होंने जो वहां पे स्वास्थ्य महकमा उनके पास से शिकायत की थी और शिकायत को लेकर ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आगामी वो कार्रवाई अमल में लाई गई है। फिलहाल अभी मैंने पहले आपको जानकारी दी कि
इस शिकायत के बाद ही वो जांच कमेटी अब दोबारा से गठित की गई है और इस मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। जी जसबीर, आपने बताया कि अस्पताल प्रशासन से शिकायत की गई थी, क्या ये लिखित शिकायत थी? ये आपको जानकारी दूं कि फिलहाल अस्पताल प्रशासन को ये जानकारी लिखित नहीं दी गई थी, लेकिन मौखिक तौर पर जो उनके साथ परिजन आए थे, आपको ये भी जानकारी दी थी, मुख्यमंत्री सुक्खू की जो माता है संसारो देवी, वो काफी बुजुर्ग हैं और ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाती हैं वो, तो ऐसे में उनके द्वारा ज्यादा बातचीत नहीं की जाने की वजह से जो उनके साथ दो परिजन उनके साथ आए थे, उनके द्वारा मौखिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग को इस तरह के व्यवहार की सूचना दी गई थी और इस सूचना के बाद ही उनके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरा संज्ञान लिया गया है। और आपको जानकारी दी कि 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री का एक दौरा भी नदौन के लिए हुआ था, उस दौरे के दौरान भी इस घटना की चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री ने भी इस पे जो कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन ज्यादा व्यवस्था होने के कारण, क्योंकि दौरे के दौरान काफी लोग उनसे जन समस्याएं सुनाने के लिए पहुंच रहे थे, सुनने के लिए आ रहे थे, देखने के लिए आ रहे थे, तो ऐसे में इस मामले को फिलहाल कुछ नहीं किया गया था और विभाग के द्वारा अपने स्तर पर ही 11 अप्रैल को एक जवाब तलब किया गया था डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाया था और इसके चलते ही अब दोबारा से जो स्वास्थ्य विभाग है उसने जांच कमेटी गठित कर दी है। जी जसबीर, लेकिन जो रिपोर्ट है जाहिर है आपने वो रिपोर्ट भेजी होगी, तो उसके मुताबिक ये है कि जिस डॉक्टर पर यह आरोप लग रहा है, डॉक्टर का कहना है कि हमें पता नहीं था कि वो सीएम की माता है और दूसरा ये कि हमने सिर्फ उन लोगों से मास्क लगाने को कहा था। तो क्या मास्क लगाने के लिए कहना ये अपने आप को श्रेणी में आ जाता है कि वो अभद्रता है या फिर मामला कुछ और है? विशाल, मैं आपको जो जानकारी हमारे पास से चंद के पहुंचे तो उसमें यही कहा गया है कि जो परिजनों से भी बातचीत हुई है, उनके साथ में थे माता के, तो फिलहाल जो मास्क लगाने की बात हुई है उसके साथ जो ड्यूटी पर तैनात जो चिकित्सक था उसका व्यवहार उचित नहीं था, ये कहना है जो माता के साथ जो परिजन उनके साथ वहां पे आए हुए थे। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ तो वहां पे जरूर ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से इस तरह से जो चिकित्सक उसमें सवाल लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है उसमें मास्क लगाने की घटना को लेकर कहा गया, लेकिन सीएमओ का ये भी कहना है, उनका पक्ष है कि मास्क अगर नहीं था तो चिकित्सक जो ड्यूटी पे तैनात था वो कर्मचारी को बोलकर मास्क दे सकता था, क्योंकि मास्क की कोई कमी नहीं है। तो कुल मिला के जो मामला है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि मुख्यमंत्री की माता जो कि एक बुजुर्ग है और ये भी कहा जाता है कि बुजुर्गों के साथ अस्पताल में व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, तो कुल मिला के ये जो स्वास्थ्य विभाग है और चिकित्सक है उनके ऊपर ये अब खुद ही सवालिया निशान बन रहे हैं। जी जसबीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और वैसे तो ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसका जो आत्मसम्मान है उसे किसी तरह का ठेस न पहुंचे। कायदे कानून अपनी जगह पर है, उसका पालन करना भी हर नागरिक का अपना कर्तव्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हिमाचल के कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और एरियर इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम सुक्खू ने आज इसका ऐलान किया है। सीएम हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा उन्होंने की थी और सीएम ने कहा कि डीए के साथ टीएम का पैसा भी इसी महीने रिलीज कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ता का लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा। तो ये एक बड़ी खबर है आज जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी और साथ ही साथ जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए भी। को हिमाचल दिवस मनाया था, वहां 3% डीए देने की बात की थी विद एरियर। हमने उनको कहा है कि उसको इसी महीने जारी कर दिया जाए। अभी हम उसके सरकारी कर्मचारियों के जो डीए के एरियर है, पेंशन भोगियों के जो रिटायर्ड है उनके भी हमें जारी करने के आदेश दे दिए। हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी है, विकास के लिए योजनाएं लाने के लिए कटिबद्ध है और हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अब बात शिमला की जंग की। जी हां, सीएम सुक्खू लगातार दूसरे दिन शिमला नगर निगम के चुनाव प्रचार में उतरे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले बालूगंज और कच्ची घाटी इलाके में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और चंद्र कुमार भी मौजूद थे। सीएम सुक्खू हर जगह बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए। अपनी नुक्कड़ सभा में सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला के विकास के लिए राज्य के साथ साथ नगर निगम में भी कांग्रेस की सत्ता जरूरी है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी निगम चुनाव में पीएम के पोस्टर लगा रही है, जो बताता है कि उसके पास यानी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है।
नगर निगम उसकी होनी चाहिए जिसकी सरकार है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नगर निगम उनकी थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। 40,000 लीटर की पानी की बात करने वाले नगर निगम के जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो सचिवालय में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, क्या उन्होंने तब नहीं सोचा? आज जब वो सत्ता में नहीं है तो नगर निगम की जनता को ये कहना चाहते हैं कि हम 40,000 लीटर मुफ्त पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। शिमला में तो 1,000 2,000 की टैंकी भी भरना मुश्किल है, 3,000 की टैंकी भी भरना मुश्किल है। 40,000 लीटर पर परिवार पानी कहाँ उपलब्ध करवाएंगे? झूठ बोलकर फिर वो नगर निगम पर कब्जा करना चाहते हैं। और सीएम सुक्खू और मंत्रियों के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी शिमला नगर निगम चुनाव के रण में उतर चुके हैं। शिमला पहुंचे राजीव शुक्ला ने आज सीएम, मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। राजीव शुक्ला ने बीजेपी की तरफ से निगम चुनाव में पीएम मोदी के पोस्टर लगाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया और अब पीएम के पोस्टर लगाकर वोट मांग रही है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि नगर निगम के चुनाव में पीएम मोदी के पोस्टर आखिर क्यों? वहीं सीएम और डिप्टी सीएम ने भी बीजेपी पर हमला बोला। चुनाव हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिमला की जो दशा हो गई है पिछले 5 सालों में, वो बहुत ही खराब है। आप सब लोग यहाँ शिमला वासी हैं, आप रहते हैं, पत्रकार भी परेशान रहते, जगह जगह जाम, ट्रैफिक जाम, पार्किंग का इंतजाम नहीं। लगता ही नहीं कि शिमला वो शिमला है जिस शिमला की कल्पना पूरा देश करता है। जहां भी जाओ, विदेश में भी जाओ, कहते जी एक बार शिमला आना है। लेकिन यहाँ शिमला आके जब वो देखता है कि क्या बुरे हाल इन्होंने कर दिए हैं, तब उसको बड़ी तकलीफ होती है। 5 साल शिमला में इनका कारपोरेशन भी था और 5 साल प्रदेश में भी इनकी सरकार थी भाजपा की, तब कुछ नहीं किया। अब होर्डिंग लगाए, उसमें भी मोदी जी शिमला कारपोरेशन में क्या करेंगे? पार्किंग बनवाएंगे या ट्रैफिक हटाने आएंगे? हर जगह मोदी जी, वार्ड के चुनाव में मोदी जी, सबका फोटो लगा के हर जगह वो वोट लेने के चक्कर में। अरे 5 साल का पहले जवाब दे भाजपा। जिससे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो मोदी जी की पोस्टर के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, कारपोरेशन का चुनाव मोदी जी की पोस्टर के आधार पर लड़ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 साल में इनकी कारपोरेशन रही, सरकार रही, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस दृष्टिकोण से जो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उनका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमला शहर की हमने घोषणा पत्र जारी किया है। हमने कल भी कहा था कि हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1546 करोड़ रुपए का रोपवे लगाने जा रहे हैं। और शाम को अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा कि ये हमारा संकल्प था। संकल्प आपका रहा होगा, लेकिन आपने कभी उसके लिए काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इसके लिए ब्रिक्स बैंक से बातचीत की, उनके डायरेक्टर जनरल को बुलाया, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मेरे साथ बात हुई, और उसके बाद हमने यहाँ 15 स्टेशंस वाला जो है रोपवे प्रस्तावित किया है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस निगम चुनाव में बीजेपी के पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीरों पर जो सवाल उठा रही है वो कितना वाजिब है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने शिमला में लगे बीजेपी के पोस्टरों पर एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीरें तो दिख रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पीएम की तस्वीर सबसे बड़ी या कुछ अलग तरीके से पेश की गई है, बल्कि जैसा कि आमतौर पर सियासी पार्टियों को पोस्टरों में होता है, सियासी पार्टियों के पोस्टर में होता है, वैसे ही पार्टी के बड़े नेता के तौर पर पीएम की तस्वीर पोस्टरों में लगी है। नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए प्रचार जो है चरम पर है। तरह तरह की बातें जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं। अब जो राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी है, सांसद भी हैं,
उन्होंने ये कहा कि भाजपा अब पीएम मोदी के भरोसे पर चुनाव लड़ रही है। अब नौबत यहां तक आ गई है कि भाजपा गली गली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा रही है। इस वक्त हम टूटू में हैं। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो की बात करें, इनके फोटो के इस्तेमाल की बात करें, तो वो हमने देखा है कि लगातार यहाँ तक जो भाषण हो, जो या मीडिया बाइट हो या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, भाजपा के नेता उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जहां भी वार्ड स्तर पर भी हम जो दफ्तर हमने देखे हैं, वहां पर पीएम मोदी की तस्वीर लगती है। देश के प्रधानमंत्री है और भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। तो लेकिन यहाँ पर अब राजीव शुक्ला की तरफ से तंज यहाँ पर कसा है कि ये तो नगर निगम शिमला का चुनाव है, यहाँ पर पार्किंग बननी है तो वो क्या पीएम बनाएंगे या फिर जो यहाँ पर वार्ड स्तर पर काम होने हैं वो तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने करने हैं। तो यहाँ पर तंज कसा है राजीव शुक्ला ने भाजपा पर कि वो इस्तेमाल पीएम के नाम का कर रही है और पीएम के फोटो का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और वहीं शिमला चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कांग्रेस पर हमला बोला। परमार ने कहा कि कांग्रेस शिमला चुनाव में जनता से बड़े बड़े वादे तो कर रही है, जबकि उसने विधानसभा चुनाव में किए वादे ही पूरे नहीं किए। उसे पहले उन वादों पर जवाब देना चाहिए। मैं इस सरकार का एक और खुलासा करना चाहता हूं। क्या कहा गया था? हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो लगे थे बेचारे, उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोरोना के समय जिन्होंने युद्ध लड़ा, उन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की, आज उनके गर्दन पर तलवार, चाहे वो स्टाफ नर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिकल फोर्स टास्क के वर्कर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, सामाजिक संस्थाएं उनका सम्मान करती हैं, प्रशस्ति पत्र देती हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाली हुकूमत जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। और आगे बढ़ते हैं। किन्नौर में भूस्खलन से सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो गया। भूस्खलन भावा वैली के यंगपा संपर्क मार्ग पर हुआ। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से सड़क पर जिस जगह दरार आई थी वहां से पूरी सड़क ध्वस्त हो गई। सड़क के साथ बिजली के कई पोल भी जमींदोज हो गए। इस सड़क का निर्माण 1990 में हुआ था और 1998 में सड़क किनारे दीवार बनाई गई थी। दीवार वाला वही हिस्सा टूटकर धराशायी हो गया। सड़क के टूटने से यंगपा गांव का संपर्क भी बाकी हिस्सों से टूट चुका है। और बारिश के बाद बीते 2 दिनों में भूस्खलन की ऐसी 3 बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। किन्नौर के यंगपा गांव में सड़क धराशायी हो गई, तो चंबा में कल भूस्खलन की 2 घटनाएं हुई थी। एक घटना में तीसा रोड पर खड़ी एम्बुलेंस पर एक चट्टान गिर आई थी, जिससे एम्बुलेंस को काफी जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। वहीं दूसरी घटना में चंबा के चमेरा 2 इलाके में एक बड़ा टंगारावी नदी में समा गया। ऐसे में अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो बेहद सावधान रहें, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अस्थायी कैंपस की मांग को लेकर एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने जल्द से जल्द कैंपस निर्माण शुरू करने की मांग की है। साथ ही छात्र संघ चुनाव की बहाली, छात्रों को दी जाने वाले 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी जल्द रिलीज करने की मांग की है। 14 साल बाद भी धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अस्थायी कैंपस का निर्माण नहीं होने से छात्रों से सभी सुविधाएं छात्रों को नहीं मिल पाती हैं।
जैसे कि आपको पता है, विद्यार्थी परिषद ने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस के निर्माण के लिए 44 दिन की भूख हड़ताल भी की और इसका जो निर्माण है देरा में चला है। लेकिन विद्यार्थी परिषद जो धर्मशाला में कैंपस के निर्माण के लिए है, इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद आगामी आंदोलन करेगा। इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी और जल्द से जल्द, जैसे कि आपको पता है, प्रदेश स्तरीय मांगे, छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ERP प्रणाली को जल्द से जल्द सुधारा जाए। और हिमाचल में नशा तस्करों की संपत्ति की जांच भी होगी और जब्त भी होगी। इसे लेकर ऊना पुलिस तस्करों के सभी रिकॉर्ड प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को सौंपने वाली है। ऊना के SP ने बताया कि जिले में लगातार ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बीते 4 महीनों में 64 केस दर्ज कर 99 तस्करों को जेल पहुंचाया जा चुका है, जिनके रिकॉर्ड अब ED को सौंपे जाएंगे। हमारे यहाँ पे ज़िला ऊना में हमको ये मालूम है कि ज़्यादा कंज्यूमर्स NDPS के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं। उसके चलते हम अपनी स्ट्रेटजी इस तरह की बनाई है कि हमने जितने भी यहाँ पे लोग आसपास पंजाब बॉर्डर होने के नाते फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, जुरिस्डिक्शन का, उन पे हम अंकुश लगाएं। इसके चलते हमने NDPS में काफ़ी केसेस जो हैं अभी पिछले 4 महीने में रजिस्टर किए हैं और हमारी एक्टिविटी इसके संबंध में कंटिन्यूड है। हमने इस साल अभी तक 64 केसेस जो हैं NDPS के रजिस्टर किए हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा है हमारे पिछले साल के फिगर्स के मुताबिक, जब हमने 2022 में 4 महीने के अंदर 40 केसेस रजिस्टर किए थे। और मंडी के सुंदर नगर परिषद में पशुओं को खुला छोड़ने पर अब मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल थे। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई लोग अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, जो आए दिन हादसों की वजह बनते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक एक कुछ सेंचुरी एरिया 2-3 हमारे ध्यान में हैं, वहां पर सरकार हमें उसके लिए काम करने की परमिशन दे दे तो सामाजिक संस्थाएं भी उसमें काम कर पाएंगी और सरकार का भी अनुदान राशि हमें मिले तो बहुत सी ऐसी स्थान है जहां पर ये सेंचुरियाँ बन सकती हैं, दूसरे जिलों में बनी हैं, लेकिन अभी मंडी जिला में ये मैं समझता हूं ऐसी सेंचुरियाँ सरकार की तरफ से नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी और यही कारण है कि मंडी जिला में आज पशु। और सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने की। वहीं बैठक में विशेष रूप से ADC सोलन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान कुल 46 पुरानी और 36 नए मुद्दों पर चर्चा की गई। देखिए, कुछ मदों पे तो काफी अच्छा कार्य हुआ है, कुछ मदें आज ड्रॉप भी हो गई हैं, लेकिन कुछ मदें ऐसी हैं जिन पे कार्य हो जाना चाहिए था बट किसी कारणवश नहीं हुआ है। और उसमें मुख्य रीजन तो ये रहा कि कुछ बजट से रिलेटेड है, कुछ विभिन्न विभागों से रिलेटेड है जिनका आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो जिला परिषद की जो त्रैमासिक बैठक होती है ये इसीलिए होती है कि विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाए। तो विभिन्न अधिकारियों से जवाब लिया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, एक टाइमलाइन दी है कि इस समय तक ये कार्य कर लिए जाएंगे और जो अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिन्होंने पूर्व में सूचना नहीं दी थी, उनके खिलाफ भी हम पंचायती राज एक्ट में कार्रवाई तो कार्रवाई हो सकती है। चूंकि 46 पुराने और 36 नए मदों पर चर्चा हुई है, बात कोऑर्डिनेशन की है और देखना है आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।